Coordination Chemistry Assignment 2. First question, the crystal field stabilization energy, that is CFSE, in units of del O for this complex. ओके हमें क्या कैलकुलेट करना है, CFSE कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +3. दैट मीन्स कि कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3. ठीक है, जनरली जो हमारे पास कोबाल्ट होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27. तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप ईजिली किसी भी मेटलिक आयन पे जो चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 27. तो आपको क्या करना है, इसका अगर हम लिखें तो ये 4s2 3d7 है. ओके, अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके लिखें तो 7 + 2 कितना होता है, 7 + 2 इक्वल्स टू कितना होता है, 9 होता है. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3. तो यहाँ पे इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, 9 - 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6. दैट मीन्स कि यहाँ पे कितने डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, d6. ओके, ये हमें पता चल गया है. अब हम जब इसका स्प्लिटिंग डायग्राम बनाएंगे, ये हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल है. तो स्प्लिटिंग डायग्राम कैसे बनेगा, T2G कहाँ पर आता है, नीचे की साइड. ठीक है, और EG कहाँ पर आएगा, ऊपर. ठीक है, ये इसका क्या है, स्प्लिटिंग डायग्राम है. ओके, बीच में ये जो गैप होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, डेल O. ठीक है, हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं. लेकिन हमें यहाँ पे जो लिगेंड्स दिए इनकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ये लिगेंड्स कैसे बिहेव करेंगे, एज अ वीक फील्ड लिगेंड. ठीक है, क्योंकि हमें याद रखना है कोबाल्ट में जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके साथ अगर अमोनिया ऐड होता है तो वो कैसे बिहेव करते हैं, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. रेस्ट ऑल यहाँ पे ये वाटर और यहाँ पे ये फ्लोरीन कैसे बिहेव करेंगे, एज अ वीक फील्ड लिगेंड. ओके, तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5. ठीक है, यहाँ पे ये इजी है. ठीक है, इस टाइप से ये हमारे पास क्या है, T2G, और ये हमारे पास क्या है, EG. ठीक है, इसके पहले जो D ऑर्बिटल हमारे पास फिल थी जो स्प्लिट हुई है वो किस टाइप से हुई है, 1 2 3 4 5 और ये 6. यही D ऑर्बिटल क्या हो गई है, यहाँ पे स्प्लिट हो गई है. ठीक है, 5 और यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, CFSE. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है तो लॉन्ग मेथड बता रहे हैं जिससे आप CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके बाद एक सिंपल ट्रिक यूज करेंगे हम जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे 15 क्वेश्चन है जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, CFSE कैलकुलेट करना है. ओके, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास. CFSE का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हमको क्या गिवन है, T2G गिवन है. तो इसकी एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 1 2 3. ठीक है, यहाँ पे कितने, यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 हैं, और ऊपर कितने हैं, 1 और 2 हैं. तो यहाँ की जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 डिवाइड बाय ओवरऑल एनर्जी लेवल्स कितने थे, 5 थे. ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा. बट यहाँ पे जो एनर्जी है वो डाउन साइड है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर भी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय 5. ठीक है, ये क्या है, अपर साइड है तो इसकी एनर्जी किस में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा. ठीक है, 0.6. तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, -0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ T2G लिख दो. एक बारी फर्स्ट क्वेश्चन में हम पूरा डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, देन फिर हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स ऑफ T2G, फिर क्या, प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे एनर्जी कितनी है, 0.6. ठीक है, इंटू क्या, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ EG. ठीक है, इस टाइप से. अब यहाँ पे जब हमें CFSE कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, -0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 प्लस. ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
ये हमारे पास हो जाएगा -1.6 प्लस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1.2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.4 आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, बी है। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी करेंगे वो ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको एक डिटेल मेथड भी पता चल जाएगा और ट्रिक वाला भी पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर दिस इज दिस। ओके, तो डेल ओ फॉर ClO4। ठीक है, एक हमें ये कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया है, ऑक्टाहेड्रल का, और हमसे पूछ किसकी रहे हैं, टेट्राहेड्रल की। ठीक है, और गिवन हमें क्या है, डेल ओ। यहाँ पे ये जो वैल्यू गिवन है किसके, डेल ओ की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डेल टी इक्वल्स टू क्या होता है 4/9 डेल ओ। ठीक है, हमें क्या बतानी है, डेल टी की वैल्यू बतानी है और गिवन हमें क्या है, डेल ओ। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इस रिलेशनशिप में ये वैल्यू पुट करेंगे, 4/9 इक्वल्स टू कितना है 18,000। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई है, डेल टी की आ गई है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, हमें क्या बताना है, प्लेनर बताना है। ओके, तो ये हमारे पास किस टाइप का सिस्टम होता है, D10 सिस्टम होता है। ठीक है, कैसे पता है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, निकेल है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 होता है। यहाँ पर ये क्या दिया है, हम कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जब भी हमें डी इलेक्ट्रॉन्स बताने होते हैं, जो भी हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है उसको हम ऐड करके लिख देते हैं। 8 + 2 कितना होता है 10। तो ये सिस्टम कौन सा हो गया, D10 सिस्टम हो गया। ठीक है, D10 सिस्टम हमेशा क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। ठीक है, जो प्लेनर नहीं होती है, तो आंसर ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास SF4। ठीक है, तो इसका हम स्टेरिक नंबर कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो सल्फर है इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, मोनोडेंटेड यहाँ पर कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं, 4। ठीक है, अगर चार्जेस होते तो हम प्लस माइनस करते। ओके, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, 6 + 4 10, 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। 5 में हम कौन सी ज्योमेट्री बनाते हैं, TBP बनाते हैं। ठीक है, जो कि प्लेनर नहीं होती है। ओके, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, दैट इज ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अगेन ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। अब ये वाला चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो SF4 है इसके ज्योमेट्री क्या होगी, TBP होगी, बट शेप क्या होगी, शीशा होगी। कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ये सल्फर, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन ये फ्लोरीन और ये, इसको हम क्या बोलते हैं, सीसॉ टाइप की। ठीक है, शेप इसका क्या है, सीसॉ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास गिवन है, इसका भी अगर हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं तो ये क्या है, जेनॉन 8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये तो इसकी ज्योमेट्री है, बट अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं तो ये क्या होगा, प्लेनर होगा। ठीक है, और ये किस टाइप से एग्जिस्ट करेगा, एज अ स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर भी लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये तो क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, बट शेप में हम लोन पेयर्स को काउंट नहीं करते हैं। तो ये किस टाइप से शो होगा, FE F F और यहाँ पे ये F, ये क्या है हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये एक हमारे पास प्लेनर ज्योमेट्री है। आंसर इज डी। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स विथ मैक्सिमम CFSE। ठीक है, हमें बताना है कि इन ये जो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं इनमें मैक्सिमम CFSE किसकी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ट्रिक अप्लाई करेंगे जिससे हम इजीली, बहुत लेंदी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी मैक्सिमम CFSE होगी। ठीक है, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, टेट्राहेड्रल। बाकी के जो 3 दिए हुए हैं ये हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो CFSE की जो एप्लीकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जिसपे हाई चार्ज हो, हाई चार्ज, ठीक है, उसकी क्या होगी, मैक्स होगी।
CFSE क्या होगी, मैक्स होगी, ठीक है। या फिर जिसके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, उसकी भी जो CFSE होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट हमारे पास गिवन है, इसमें अगर हम चार्ज निकालते हैं कोबाल्ट पे तो वो क्या आएगा, +2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कितना है, +3 है। अगेन यहाँ पे क्या है, चार्ज +3 है और यहाँ पर भी चार्ज +3 है, ठीक है। तो हम इसी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट है वो ऑप्शन नहीं होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे जो क्लोरीन है, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं, उसमें जनरली जो लिगेंड बिहेव कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, किसमें, जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। और इस पे चार्ज भी क्या है, +2 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। इन तीनों में हमको चेक करना है, ओके। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले डी वाला देखते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, वीकेस्ट लिगेंड है, ठीक है। तो इसकी भी CFSE हाईएस्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी फ्लोरीन और वाटर गिवन है हमें, तो अगेन फ्लोरीन आ गया, तो इसकी भी CFSE हाईएस्ट नहीं हो सकती है। यहाँ पर हमको वाटर मॉलिक्यूल दिया है, तो इसकी जो CFSE होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे चार्जेस क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे, तो चार्जेस की बेसिस पे हम नहीं बता सकते थे कि CFSE किसकी हाईएस्ट होगी, ठीक है। अगर चार्जेस सेम है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा, तो उसके बेसिस पे भी हम नहीं बता सकते हैं कि किसकी CFSE मैक्सिमम होगी, ठीक है। बट यहाँ पर हम लिगेंड जो हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि यहाँ पर जो बी है, जिसमें क्या गिवन है, हमें वाटर मॉलिक्यूल गिवन है, उसकी CFSE क्या होगी, हाईएस्ट होगी, ठीक है। एक बार ही देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगर +3 है, दैट मीन्स कि ये D6 सिस्टम होगा, ठीक है, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में समझा भी था कि कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या केस ले लेते हैं, हाई स्पिन का केस ले लेते हैं, और D6 किसका ले लेते हैं, लो स्पिन का, ठीक है, जिससे प्रूव हो जाएगा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, मैक्सिमम CFSE होती है इन द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो यहाँ पर अगर हमें D6 के ऑक्टाहेड्रल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अगर इस चीज स्ट्रॉन्ग फील्ड 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एनर्जी मैंने आपको क्या बताया था, क्या होगी, यहाँ पे -2/5 होगी, और यहाँ पर क्या होगी, +3/5 होगी, ठीक है। अगर हम लेट सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। मैंने D5 सिस्टम लिया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हाई स्पिन है, तो 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी CFSE कैलकुलेट करो, तो हम जानते हैं इसकी जो CFSE होती है वो इक्वल्स टू क्या होती है, 0 होती है। कैसे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स गिवन है -2/5 × 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो गिवन है 3/5 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये सेम है, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल CFSE क्या आ जाएगी, 0। तो अगर यहाँ पे D5 सिस्टम होता है तो हम क्या बोलते हैं कि CFSE 0 है, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है हमारे पास, -0.4, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे जो CFSE आएगी वो कितनी आ जाएगी, -0.4 आ जाएगी, ओके। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर ये D5 सिस्टम तो बना नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, 0.4 इंटू 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2.4, वो भी क्या, माइनस में। तो ये डेल O हमारी किसके आ गई है, लो स्पिन के लिए, और ये डेल O किसके लिए आ गई है, हाई स्पिन के लिए, ठीक है। तो हमें किसकी CFSE ज्यादा दिख रही है, हाई स्पिन के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं, the number of manganese ion in tetrahedral and octahedral sites respectively in Mn3O4, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, ये क्या होते हैं, स्पाइनल्स होते हैं, ठीक है। इनमें जो अरेंजमेंट होता है आयंस का वो कैसे होता है, यहाँ पे जो Mn है एक तो +2 में प्रेजेंट होगा, और 2 Mn किस में प्रेजेंट होंगे, 3+ में, ठीक है। एक हमारे किस में होंगे, टेट्राहेड्रल बॉइड्स में होंगे, और एक किस में होंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स में होंगे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे पास Mn2+ है ये टेट्राहेड्रल में है, या फिर जो Mn3+ है ये
टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल में है, ठीक है। तो स्पाइनल्स हमारे पास किस टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल स्पाइनल होता है और एक इन्वर्स स्पाइनल होता है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा किस में है? तो हम सबके क्या करते हैं, CFSE चेक करते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको स्पाइनल्स के बारे में भी ट्रिक से बताऊंगी कि आप देखते ही साथ बता सकते हो कि ये स्पाइनल नॉर्मल स्पाइनल होगा या फिर टेट्राहेड्रल। आपको CFSE कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, Mn2 पॉजिटिव, दैट मीन्स कि ये क्या है, D5 सिस्टम। और अभी हमने चेक किया है जो D5 सिस्टम होता है उसकी जो CFSE होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, D4 सिस्टम है, इसकी जो CFSE है वो क्या होती है, इसकी CFSE नॉट इक्वल्स टू 0 होती है, ठीक है। तो ये ट्रिक है कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट आयन है दैट इज के जो भी हमारे पास, देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं ट्रिक, ठीक है, जिससे आपको ये स्पाइनल्स की स्टोरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे स्पाइनल की, मैं आपको इसकी ट्रिक्स बता दूंगी। 4 ट्रिक्स में पूरा स्पाइनल हम समराइज कर सकते हैं, जिसमें आप इजीली सिर्फ देख के बता सकते हो कि ये हमारा नॉर्मल स्पाइनल होगा या फिर इनवर्स स्पाइनल होगा। और इसके क्वेश्चंस नेट के एग्जाम एज वेल एज गेट के एग्जाम बहुत आते हैं, ठीक है। तो ट्रिक हमारी क्या है कि जो हमारे पास मेटल 2 पॉजिटिव हो और मेटल क्या हो, हमारे पास 3 पॉजिटिव, ठीक है। 2 ही टाइप की यहाँ पे वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जो मेटल 2 प्लस में है उसकी CFSE इक्वल्स टू क्या है, 0 है। और यहाँ पे ये जो इसकी CFSE है वो इक्वल्स टू क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये हमारे पास होता है नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है। अगेन एक और केस लेते हैं, यहाँ पे CFSE इक्वल्स टू क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे इसकी CFSE क्या है, इक्वल्स टू 0 है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इनवर्स स्पाइनल होता है, ठीक है। अगेन केस लेते हैं, यहाँ पे CFSE क्या है, इक्वल्स टू 0 है, इसकी भी CFSE क्या है, इक्वल्स टू 0 है। तो ये हमारे पास अगेन क्या होगा, नॉर्मल स्पाइनल होगा, ठीक है। एक और केस लेते हैं जिसमें CFSE क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे CFSE भी क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं मैक्सिमम CFSE जिसकी होगी वो कहाँ पे जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में। तो जो रेस्ट होगा वो किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल में। तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हमारा ये नॉर्मल स्पाइनल होगा या फिर इनवर्स स्पाइनल होगा, ठीक है। तो बस ओके, तो ये हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, इनके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, इनके बेसिस पे आप स्पाइनल्स को डिफाइन कर सकते हो, ओके। तो ये हमें जो कंडीशन गिवन है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन गिवन है, दैट इज कि हमारा ये जो स्पाइनल है वो कैसा है, नॉर्मल स्पाइनल है, ठीक है। अब नॉर्मल स्पाइनल में हमें पता होना चाहिए जो टेट्राहेड्रल होता है वो उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, उसमें Mn2+, ठीक है। ओके, तो जो हमारे पास Mn2+ होगा नॉर्मल स्पाइनल में, ठीक है, तो वो किस में होगा, टेट्राहेड्रल में होगा। और यहाँ पे 2Mn3 पॉजिटिव होंगे, वो किस में होंगे, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है इसमें 1 क्या होगा, Mn2+ किस में होगा, टेट्राहेड्रल में होगा, और 2Mn3+ किस में होंगे, ऑक्टाहेड्रल में। आंसर इज 1, ओके। तो यहाँ पे आपको CFSE कैलकुलेट भी नहीं करनी है, सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के चेक कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस इज दिस द टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगेन हमें क्या बताना है, CFSE बताना है। तो हम किससे कैलकुलेट करेंगे, अपने इजी मेथड से, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3, ठीक है। अगेन ये क्या है, हमारे पास D6 सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो अराउंड 4 के आसपास आना चाहिए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, बट 5 आ रहा है। रीजन क्या है, T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, दैट मीन्स कि इसमें क्या पार्टिसिपेट करेगा, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ने पार्टिसिपेट किया होगा, इसलिए इसका स्लाइटली बढ़ जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसकी CFSE कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते तो 0 होती है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इसकी क्या हो जाएगी, -0.4 हो जाएगी। बट यहाँ पे 3p 2p इस टाइप से p गिवन है, p हमारे पास क्या है, p
पेयरिंग एनर्जी है, ठीक है, कि हमें कितनी एनर्जी और गिवन करनी पड़ी यहाँ पे पेयरिंग कराने के लिए। ओके, तो इसको भी हम ट्रिक से समझ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास D6 सिस्टम है, जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखेंगे तो वो किस टाइप से होता है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एक पेयरिंग थी और यहाँ पे भी एक पेयरिंग हुई है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो पेयरिंग एनर्जी है वो क्या है, 0 है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पेयरिंग हो जाती है और यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती तो हम क्या करते हैं, पेयरिंग एनर्जी को काउंट करते हैं, दैट इज 1। बट यहाँ पे ऑलरेडी पेयरिंग है और यहाँ पे भी पेयरिंग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट वाला बनेगा, ठीक है। वैसे भी जो पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है ये हाई स्पिन के लिए नहीं होता है, ये किसके लिए होता है, लो स्पिन के लिए। अगर हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है तो वहां पर हम चेक करते हैं पेयरिंग एनर्जी, हाई स्पिन के लिए चेक नहीं करते, तो उस बेसिस पे भी हम आंसर क्या दे सकते थे, 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री विल बी, ठीक है, इसके हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री बतानी है, ठीक है। कॉपर ये दिया हुआ है +2, दैट मीन्स कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, D9। जो मैंने ट्रिक बताई आपको उससे अगर आप किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, खासतौर पे 3D सीरीज़ का, तो आप बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये D9 सिस्टम है, ठीक है, D9 सिस्टम है, दैट मीन्स कि इसमें क्या प्रेजेंट होगी, JTD प्रेजेंट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अगर हमारा EG अनसिमेट्रिकल होता है तो वहां पे क्या होती है, स्ट्रॉन्ग JTD प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग JTD प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल नहीं हो सकता, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक नहीं हो सकता, ट्राइगोनल एंटी प्रिज्मेटिक भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे जब भी JTD प्रेजेंट होता है तो ज्योमेट्री में क्या आता है, डिस्टॉर्शन आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द सीरीज विथ करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेलो इन देयर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताना है जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स को अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड, ठीक है। तो हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, अगर हम चेक करते हैं तो ये हमारे पास सिग्मा डोनर, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, एक हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक हमारे पास होते हैं मॉडरेट और एक हमारे पास क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। ये जो मॉडरेट होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, मेटल्स पे डिपेंड करते हैं। अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी तो ये कैसे बिहेव करेंगे, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। अगर मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी तो कैसे बिहेव करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। और कुछ होते हैं जो ऑलवेज वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, कुछ होते हैं ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, जो हमारे पास सिग्मा डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो मॉडरेट होते हैं, या फिर पहले देखते हैं जो वीक फील्ड होते हैं, ओनली सिग्मा डोनर, ठीक है। और जो मॉडरेट होते हैं वो सिग्मा डोनर प्लस पाई डोनर, ठीक है। इस टाइप से हमारी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वो अरेंज होती है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि ये सिग्मा डोनर है, पाई एक्सेप्टर है, ठीक है। ये क्या है, सिग्मा डोनर है और पाई डोनर है, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्या है, सिग्मा डोनर, उस ये भी क्या है, सिग्मा डोनर, तो आंसर इज डी, ठीक है। बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो ये आप शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट, arrange the following metal complexes in order of their increasing hydration energy, okay। so hydration energy बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो हमारे पास साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो हमारे पास साइज होता है उसके इन्वर्सली क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है, ठीक है। और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है हमारी कैलकुलेटेड प्लस इसमें हम क्या करते हैं, CFSE को ऐड करते हैं, तो एक्चुअल जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्चुअल
हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, इन दोनों की बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, एक ये गिवन है Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमको क्या गिवन है, वेनेडियम 2 पॉजिटिव, यहाँ पे Ni2 पॉजिटिव और यहाँ पे Ti2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमको गिवन है। तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये जो हमारे पास सीरीज गिवन है उसमें क्या समझ में आ रहा है कि इसकी जो CFSE होती है, CFSE ये क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी भी CFSE गिवन है, इसकी भी। ठीक है, चेक करते हैं। ये हमारे पास D3 सिस्टम है, ओके, ये हमारे पास D8 सिस्टम है और ये D2 सिस्टम है। ठीक है, तो इसके लिए किस टाइप से निकालेंगे, 1 2 3। ओके, इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारे पास D2 सिस्टम 1 2। ठीक है, सबके अगर हम फटाफट CFSE लिखते हैं तो ये 3 है, तो -4 0.4 इंटू क्या कर देंगे 3, कितना हो जाएगा, -1.2 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी कितना हो जाएगा, -1.2 हो जाएगा और इसके लिए -0.8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों ही कॉन्सेप्ट लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसकी CFSE क्या है, 0 है। ठीक है, जो हमारे पास एक्चुअल होगी उसमें हम 0 करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा। तो यहाँ पे जो P है वो सबसे लीस्ट होगी, तो P हमारे पास क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा। ओके, उसके बाद किसकी CFSE ज़्यादा है, इन दोनों की CFSE ज़्यादा है, तो इसकी CFSE कम होगी। तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा हमारे पास, S आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने S को पुट कर दिया। ओके, अब इन दोनों में हम चार्ज CFSE के अकॉर्डिंग तो डिसाइड कर नहीं सकते, तो इसको हम डिसाइड करेंगे साइज के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे ये जो निकल है और क्या है, वेनेडियम है, तो किसका साइज कम होता है, निकल का साइज कम होता है। अगर साइज कम है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो सबसे आगे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, R के बाद क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ये हो जाएगा। ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, सबसे ज़्यादा R। ठीक है, अच्छा S नहीं, यहाँ पे Q आएगा, सॉरी यहाँ पे ये Q आएगा, मैंने गलत लिख दिया है। ओके, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, Q। R के बाद क्या आ जाएगा, Q के बाद S के। तो आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है वो किसके बेसिस पर आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस सीरीज का एलिमेंट है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो कैसे याद कर सकते हो आप, फिरोज। ठीक है, जो एक नाम होता है फिरोज, उससे मैंने लर्न किया है फिरोज। ठीक है, बाकी आपको जैसे लर्न करना है वैसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर हमें आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तो हम इन दोनों का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। दोबारा मैं सिखाई देती, आयरन इसका कितना होता है, 26 होता है। तो मैंने क्या कहा था कि आप सिंपली इनको काउंट कर लो, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। ये क्या है, D8 सिस्टम है। ठीक है, अगर ये D8 सिस्टम है दैट मीन्स कि ये भी D8 सिस्टम है और ये भी हमारे पास D8 सिस्टम है। ओके, यहाँ पे चार्जेस क्या है, +2 है, इसमें से हम 8 माइनस कितना कर देंगे, 2, तो ये क्या हो जाएगा, D6। दैट मीन्स के RU क्या है, D6 सिस्टम है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे क्या गिवन है, वाटर मॉलिक्यूल। तो हमें ये पता होना चाहिए स्ट्रॉन्गली फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है, तभी हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो 4D और 5D सीरीज होती है, इनमें कोई भी लिगेंड प्रेजेंट हो, ऑलवेज बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 है। मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इज D। नेक्स्ट चेक करते हैं, द कंपाउंड हैविंग अ डायमैग्नेटिक ग्राउंड स्टेट इज। ठीक है, हमें क्या बताना है, डायमैग्नेटिक बताना है। डायमैग्नेटिक कब होता है, जब उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, 0 हो। जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये भी हमारे पास क्या है, डायमैग्नेटिक है।
ओके तो ये नेक्स्ट देखते हैं। ये भी इनमें हमें बताना है किसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास फर्स्ट वाला क्या है, स्पाइनल है। इसको हम चेक करते हैं। Fe2+ है और Fe क्या है, 3+ है। यहाँ पर स्पाइनल पूछा नहीं है, लेकिन एक बारी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। ये नॉर्मल स्पाइनल होगा या फिर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे ये D6 सिस्टम है। ठीक है, और ये हमारे पास D5 सिस्टम है। ठीक है, ये हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ये भी हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ओके तो यहाँ पे जो CFSE होगी वो इक्वल्स टू क्या होगी, 0 होगी, और यहाँ पे जो CFSE होगी वो इक्वल्स टू क्या होगी, नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। ओके तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, इनवर्स स्पाइनल की है। ओके ये तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए सॉल्व करके बताया क्योंकि पहले हमने क्या है, इसकी ट्रिक देखी हुई थी। ओके तो इतने इजी वे में आप स्पाइनल्स को बता सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 है। दैट मीन्स कि ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड वाला चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम चेक करते हैं तो क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आना चाहिए। और ये कैसा है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगेन ये क्या हो गया, D6 सिस्टम हो गया। D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसा होता है, हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होंगे, 0। दैट मीन्स के आंसर हमारा क्या है, ये है। नेक्स्ट ये वाला चेक करते हैं। ये टेट्राहेड्रल सिस्टम है। ओके सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, +2 चार्ज है। ठीक है, अगर यहाँ पे +2 चार्ज है तो इस टाइप से लिख सकते हैं, +2 प्लस यहाँ पे x प्लस -1 × 4 इक्वल्स टू क्या है, +1। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे -4 + 2 इक्वल्स टू +1। ठीक है, x -2 इक्वल्स टू +1, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट हमको गिवन है। ठीक है, ठीक है, कोबाल्ट यहाँ पे 27। ठीक है, दैट मीन्स कि ये कैसा है, D9 सिस्टम है। ओके एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कैसा हो गया, D8 सिस्टम हो गया। यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल के लिए EG डाउनवर्ड होता है और T2G अपर साइड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक। ये वाला चेक करते हैं। ये क्या है, +2 सिस्टम है, D5 सिस्टम है। अगेन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो आंसर क्या है, D भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा, ओनली B। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो नॉर्मल स्पाइनल। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, नॉर्मल स्पाइनल बताना है। ठीक है, सबसे पहले ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। रीजन ये हमारे पास क्या है, TBP ज्योमेट्री है और ये सिंपल हमारे पास एक मेटलिक ऑक्साइड गिवन है। तो सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे बताना है। ओके ये तो अभी हमने चेक किया था, ये कैसा होता है, इनवर्स स्पाइनल होता है। चेक हमको क्या करना है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे Ni2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी जो CFSE होती है वो भी क्या होती है, नॉट इक्वल्स टू 0 होती है। रीजन इज कि ये D8 सिस्टम होता है और ये हमारे पास D3 सिस्टम होता है। इसकी भी जो CFSE होती है वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 होती है। अब ये हमारे पास 4th केस है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे ये नॉर्मल स्पाइनल है या फिर इनवर्स स्पाइनल है। ओके तो अब हम चेक करेंगे इनका CFSE। ठीक है, कि किसमें, जिसमें ज्यादा CFSE होती है, मोर CFSE गोज इन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जो ऑक्टाहेड्रल में जाएगा उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं नॉर्मल होगा या फिर इनवर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो ये कितने हो जाएगी, -0.4 × 3 और यहाँ पे -0.4 × 3। तो दोनों की ही CFSE क्या आएगी, -1.2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों की CFSE सेम आ गई है। अब हम किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे, अगर हमारे पास CFSE सेम आ जाती है तो हम चार्जेस के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो चार्ज है +3 है, यहाँ पे चार्ज क्या है, +2। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम चार्ज, मैक्स चार्ज, मैक्स CFSE, मैक्स CFSE।
Sa, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये CFSE हमारी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू -1.2 इस CFSE से। अगर इसकी CFSE ज़्यादा है दैट मीन्स कि ये किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में कौन जा रहा है, +3 मेटल जा रहा है। दैट मीन्स कि जो टेट्राहेड्रल है उसमें कौन सा जाएगा, +2 मेटल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी कंडीशन होती है, नॉर्मल स्पाइनल की होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ए नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स दैट वुड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज, ठीक है। हमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, +7। दैट मीन्स कि D0 सिस्टम है। D0 सिस्टम कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। ओके, इसके बाद ये चेक करते हैं। यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 आएगी। +3 मीन्स D5 सिस्टम है। N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स कि ये आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद कॉपर, यहाँ पे कॉपर +1 में है। दैट मीन्स कि D10 सिस्टम है। अगेन ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट D6 हो जाएगा, ठीक है। लो स्पिन है तो ये भी क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं है, आंसर इज बी। लास्ट देखते हैं। कंसिडर द टू कॉम्प्लेक्सेस दिस एंड दिस द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। हमें क्या बताना है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बताना है। ओके, यहाँ पे क्या है, ये D8 सिस्टम है। ओके, ये भी क्या है, D8 सिस्टम है। जो हमारे पास D8, D9, ठीक है, D1, D2 और D3, ठीक है। इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है लो स्पिन और हाई स्पिन का। ये जो कॉन्सेप्ट होता है लो स्पिन और हाई स्पिन, ये किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है, D4, D5 और D6 के लिए होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इनके लिए नहीं होता है। तो हमें क्या गिवन है, D8 यहाँ पे गिवन है, D8 यहाँ पे गिवन है। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 2 है। इसके लिए भी वही रहेंगे और इसके लिए भी वही रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक है। बोथ आर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ऑप्शन इज सी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।